बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू का सपना था कि उसकी फसलें हरी भरी हों और उसका परिवार कभी भूखा न सोए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके खेत के पास पानी का कोई साधन नहीं था। गांव में बहुत कम बारिश होती थी और गर्मियों में तो हालात और भी खराब हो जाते थे। जिन किसानों के पास कुएं थे वे आसानी से अपनी फसलें उगा लेते थे, लेकिन जिनके पास कुएं नहीं थे उन्हें पानी खरीदना पड़ता था। रामू के पास इतना पैसा नहीं था कि वह कुआं खुदवा सके। वह हर साल अमीर किसानों से पानी खरीदता, लेकिन इसके बदले उसे अपनी आधी फसल उन्हें देनी पड़ती थी। उसकी मेहनत का फल दूसरों के पास चला जाता और उसके अपने परिवार के लिए मुश्किल से ही कुछ बचे। जब उसकी पूरी फसल सूख गई और घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसकी पत्नी ने कहा, हमें कुछ नया सोचना होगा, वरना हम हमेशा के लिए गरीबी में ही फंसे रहेंगे। रामू को यह बात सही लगी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि करे क्या। रामू को एक ही रास्ता नजर आया, कोई नया जल स्रोत ढूंढना। लेकिन यह आसान काम नहीं था। एक दिन वह पानी की तलाश में गांव के बाहर निकल पड़ा। वह दूर तक चलता गया, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। थककर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। रामू के मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा कि शायद इसमें थोड़ा पानी बचा हो। जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डाली, अचानक कुएं से एक अजीब सी आवाज आई, रामू, अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से खेती करोगे तो यह कुआं तुम्हें हमेशा पानी देगा। लेकिन याद रखना, यह कुआं सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए है। अगर कोई लालच करेगा तो यह कुआं हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रामू हैरान रह गया। यह आवाज कहाँ से आई थी? क्या यह उसका भ्रम था या सच में कोई जादू था? उसने हिम्मत करके दोबारा बाल्टी डाली और इस बार कुएं से ठंडा और साफ पानी ऊपर आ गया। रामू खुशी से झूम उठा। अब वह हर दिन इस कुएं से पानी लाता और अपने खेत में डालता। कुछ ही दिनों में उसकी फसलें हरी भरी होने लगी। कुछ महीनों में उसका खेत लहलहाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और पहली बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न केवल अपने परिवार के लिए अनाज बचाया, बल्कि बेचने के लिए भी रखा। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि रामू की फसल इतनी अच्छी कैसे हो रही है, जबकि बाकी किसानों की फसलें सूख रही थी। कुछ ने सोचा कि वह कोई नया तरीका इस्तेमाल कर रहा है और कुछ ने सोचा कि यह उसकी मेहनत का फल है। लेकिन गांव के कुछ लालची और स्वार्थी किसान इस राज को जानना चाहते थे। वे रामू के पास आए और बोले, तुम हमें बताओ कि तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो रही है। रामू ईमानदार था। उसने बिना कुछ छुपाए कुएं के बारे में सब कुछ बता दिया। अब वे लालची किसान भी जंगल में उस कुएं तक पहुंच गए। उन्होंने सोचा, अगर रामू को पानी मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है, और अगर हमें ज्यादा पानी मिलेगा तो हम अपनी फसल बेचकर अमीर बन सकते हैं। उन्होंने कुएं में बाल्टी डाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कुएं से काले धुएं का गुबार निकला और एक डरावनी आवाज आई, तुम सब लालची और स्वार्थी हो। यह पानी सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए था। अचानक कुआं जोर से हिलने लगा और एक पल में वह पूरी तरह से गायब हो गया। अब वहां सिर्फ सूखी जमीन बची थी। लालची किसान घबरा गए और डरकर भाग गए। जब रामू अगले दिन कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अब कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर पहले ही अपने खेत को उपजाऊ बना लिया था।
रामू ने अपनी फसल गांव के गरीब किसानों में बांट दी और उन्हें भी मेहनत करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे गांव के बाकी किसानों ने भी अपनी मेहनत से खेती करनी शुरू कर दी और पूरे गांव में खुशहाली आ गई। अब किसी को भी अमीर किसानों से पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव के लोग अब रामू की बहुत इज्जत करने लगे और उसे मेहनती किसान के नाम से पुकारने लगे। कुछ साल बाद जब गांव में बारिश ज्यादा होने लगी और जल संकट खत्म हो गया, तब रामू का खेत सबसे उपजाऊ बन चुका था। लेकिन उसने अपनी संपत्ति का घमंड नहीं किया। उसने हमेशा यही सिखाया कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। गांव के लोग अब यह सीख चुके थे कि सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी होती है। रामू ने अपने अनुभव से सीखा कि मेहनत और सच्चाई से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।